सुरेश कुमार पासी ने गोकुल पहुंचकर किया नंद भवन में नंद बाबा का दर्शन। किसानों के आंदोलन को बताया असंवैधानिक। उत्तर प्रदेश में कोई किसान नहीं कर रहा है आंदोलन। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हुए अमेठी के विधायक राज्य मंत्री सुरेश कुमार पासी गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने अपना स्वागत गोकुल चेयरमैन संजय दीक्षित द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की छवि चित्र व पटका उड़ाकर करवाया। इसके उपरांत उन्होंने नंद किला पहुंचकर वहां पर बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए और दर्शन लाभ प्राप्त कर ब्रज की अलौकिक छटा को अपने लिए सुखद अनुभूति बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा में बंद पड़ी छाता की शुगर मिल को चालू करने के प्रयास में वे लगे हुए हैं और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वह असंवैधानिक है और उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य शोध केंद्र सरकार का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारें इस समय देश में किसानों की मजबूती को लेकर काम कर रही हैं। मैंने तो कहा ना कि हमारी सरकार जो है किसानों को समर्पित सरकार है। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई, 2017 में प्रदेश में आई। लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है चीनी मिलों को लगाने के लिए बजट की अब भी आवश्यकता होती है और क्षेत्र में गन्ने की उपज भी हो जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जो भी आवश्यकता होगी किसानों के लिए हमारी सरकार काम करेगी। आपकी सरकार में कई बार यहाँ हमारा विजन बिल्कुल साफ है कि हम गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, नौजवान सबके लिए काम करते हैं। हमारी सरकार में इन 4 वर्षों में 5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी गई, जिसमें 1 लाख। हम सब बात करते हैं ना, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपने चीनी मिल की बात की, चीनी मिल अगर चालू होने से वहाँ कम बात किया तो हम बता रहे हैं कि इन 4 वर्षों में 2 नई चीनी मिलें हमने चलाई। पिपराइस, मुंडेरवा, एक गोरखपुर में, दूसरी बस्ती में। रमाला की जो चीनी मिल थी उसकी विस्तारित सड़क करने का काम किया। किसानों का जो गन्ना भुगतान था उसको भी देने का काम किया। तो हमारा विजन साफ है कि हम पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद हो रही थी और हम चीनी मिलें लगा रहे हैं। जैसे जैसे किसानों की मांग भी है, आवश्यकता भी है और बजट का भी उसमें प्रावधान करना पड़ता है। हमारी सरकार झूठे वादे नहीं करती है। किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित के लिए हमेशा काम करती है। तो 2014 से लेकर अब तक आपके सरकार में आंदोलन हुई, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। मैंने तो बताया ना भैया, आपको बताया तो 2 चीनी मिलें हमने नहीं चलाई। आगे भी योजनाएं हमारी हैं। हम तो पूरे प्रदेश से किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शुरू किया था। जब माननीय कल्याण जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसान बही और जोत बही का शुभारंभ किया। जब श्रद्धेय अटल जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे उससे पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनता था। ये माननीय हमारे अटल जी ने प्रारंभ किया था कि सबको तो लोन मिल जाता है, उद्योग लगाने वाले को, गाड़ी खरीदने वाले को, लेकिन किसान को क्यों नहीं मिलता? उसकी स्वयं की प्रॉपर्टी है और सबसे कम ब्याज दर पे 4% ब्याज दर पे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसमें और 4 चांद लगाने का काम किया। विधायक निधि आपने सुना होगा, सांसद निधि सुना होगा, ग्राम पंचायत की निधि सुना होगा, चेयरमैन की निधि सुना होगा विकास कराने के लिए, लेकिन किसान की सम्मान निधि नहीं थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान को किसान सम्मान निधि, सम्मान के साथ जो है वर्ष में 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया। हर 4 महीने पे 2,000 रुपये किसान को मिल जाता है, जब उसको खेत में बुआई की आवश्यकता हो, जब सिंचाई की आवश्यकता हो, जब मड़ाई की आवश्यकता हो। और ये भी तय किया कि ये कभी जो है बंद नहीं की जाएगी। कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे थे कि 19 में चुनाव के समय लेकर आए, बाद में बंद कर देंगे। अभी जो सोलर चालित पंप हैं उनको भी किसानों को लगभग फ्री में दिया जा रहा है। किसानों की बोरिंग भी फ्री में कराई जा रही है और जो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की योजना आई है इसमें 90% किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। और जो भी किसान दुर्घटना में किन्हीं कारणों से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से दिया जाता है। अगर एक विषय भी किसी के नाम जमीन है तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलता है। तो लगातार किसानों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और जो लोग आपने आंदोलन की बात कहा तो आंदोलन में आप लोग स्वयं जानते हैं कि उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। मथुरा में छाता शुगर मिल है, इसको लेकर क्या विचार चल रहा है? हाँ, शुगर मिल की आपने बात किया तो पिछले 2007 से 12 और 12 से 17 तक लगभग 19 चीनी मिलों को बंद करने का काम हुआ था और किसानों का भुगतान भी काफ़ी लंबित था। जो पिछली सरकारों के भुगतान था उसको भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। 1,25,000 करोड़ रुपए 4 वर्ष में गन्ना के किसानों का भुगतान हुआ।
इससे स्वयं में लगता है कि हमारी सरकार गन्ना किसानों के लिए कितनी सजग है। जितना पिछली 2 सरकारों ने नहीं किया तो उससे ज़्यादा भुगतान हम लोगों ने करने का काम किया। पिपराइच मुंडेरवा की नई चीनी मिल लगाकर उसको चालू किया। रमाला की चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ और अब हम जो चीनी मिलें नई लग रही हैं उसमें डिस्टिलरी और पावर प्लांट भी लगा रहे हैं। एथेनॉल भी साथ साथ बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि चीनी मिल हमारे घाटे पे न रहें, समय से किसानों का भुगतान। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।